Good afternoon. I am Om Prakash Rajpuri, Science and Maths teacher of Jharkhand Public शिक्षण संस्थान तित्यारी. I am going to start your online class for science subject on chapter 9 light. Listen carefully. If you have any doubt, you can ask me. Now our next topic is uses of concave mirror. Concave mirror के उपयोग कौन कौन से है देखो. First use is concave mirrors are used as saving mirror or makeup mirror to see large image of face. है ना कि बार बार की शॉप के अंदर अपन जो है कि ये जो मिरर यूज़ करते हैं है ना, वो कैसा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है. और ये चेयर्स वगैरह उस प्लेस पे लगी रहती है कि इसका जो फोकस पॉइंट है ना, पोल और फोकस के बीच में लगी रहती है. ताकि क्योंकि हमने देखा था 6 केस में से केवल एक ही केस है जिसमें हमारा चेहरा जो है, हमारा फेस जो है ना, चेयर जो है वो सीधी दिखाई देगी. अगर वो चेयर इधर लगी हुई होती तो हमारी चेयर जो है वो उल्टी दिखाई देती है ना. केवल एक ही केस है जिसमें अपन इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है. वो होती है कि अगर पोल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तभी वर्चुअल इरेक्ट दिखेगी, है ना. तो इसलिए बड़ी दिखाई देती है ताकि वो आराम से शेविंग वगैरह कर सकें, मेकअप वगैरह कर सके गर्ल्स का, है ना. अब सेकंड, कॉनकेव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट. डॉक्टर जो है वो भी कॉनकेव मिरर यूज़ करता है. किस लिए? टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ. तो पेशेंट की लार्ज इमेज, जैसे मैंने इधर बताया कि पेशेंट है, डॉक्टर है, तो एक मिरर यूज़ करता है ताकि जो है लाइट रेज आती है वो भी इस प्रकार से प्लेस करता है कि वो है ना फोकस के बीच में ही रहे ताकि वो टीथ जो है वो एकदम इरेक्ट दिखे, सीधे दिखे, है ना, और लार्जर दिखे, बड़े दिखे. तो डॉक्टर डेंटिस्ट भी यूज़ करता है कि टीथ के लार्ज इमेज को लिए, है ना, पेशेंट की. थर्ड यूजेज, कॉनकेव मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज, व्हीकल हेडलाइट एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट. तो देखो कि जैसे मैंने बात करता हूँ, ये व्हीकल है, कार है ना. इस कार की जो हेडलाइट होती है उस हेडलाइट में कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है साइड के अंदर, है ना. जैसे ये लाइट है, साइड में मिरर लगे रहता है साइड में, है ना, लाइट के. क्यों? क्योंकि जो लाइट जो एक तो सीधी लाइट तो जा ही रही है, इसके अलावा जो साइड में मिरर लगता है तो लाइट जो है, क्योंकि अपन ने देखा था कि अगर लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. फोकस से अगर लाइट पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, है ना. तो ये मान लो कि लाइट रे जो है फोकस पे ही है, तो इससे जो लाइट रेज आएगी, है ना, वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. तो एकदम सीधी सीधी लाइट बीम जाती है, बहुत दूर तक जाती है ना. तो ये हो गया कि टॉर्च, व्हीकल लाइट, सर्च लाइट के अंदर रिफ्लेक्टर्स की तरह कॉनकेव मिरर यूज़ आते हैं. फोर्थ यूज़, कॉनकेव मिरर आर यूज एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर. डॉक्टर जो है हेड मिरर की तरह यूज़ करता है टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम अ लैम्प ऑन द पार्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पेशेंट सच एज आई, ईयर, नोज, थ्रोट etc टू बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर. देखो मैंने इधर डायग्राम बनाया है कि जैसे बल्ब है ना, ये डॉक्टर है, डॉक्टर के हेड में जो मिरर लगा रहता है वो कॉनकेव मिरर होता है ताकि वो बल्ब की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है ना, वो एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए. रिफ्लेक्ट होने के बाद में, है ना, बहुत सारी रेज आएगी. इस प्रकार से मैंने एक लिया है, बहुत सारी लाइट रेज आएगी तो वो कन्वर्ज होकर किसी एक ऑर्गन पे जो है वो कंसंट्रेट हो ताकि डॉक्टर आसानी से उसको देख सके, एग्जामिन कर सके. तो इस प्रकार से डॉक्टर के जो है हेड मिरर की तरह भी यूज़ आता है. फिफ्थ, कॉनकेव डिशेस आर यूज इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी सिग्नल फ्रॉम डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट. जैसे मैंने इधर डायग्राम बनाया है, क्योंकि जितना लैंग्वेज से नहीं समझ सकते उतना आप डायग्रेटिव, है ना, डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो. तो ये मैंने सैटेलाइट बनाया. अब देखो आप, जो डिश टीवी जो है, हर डीटीएच आजकल हर घर के ऊपर ही छतरी हो गई, है ना. तो ये डिश टीवी है ना. तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि डिश टीवी का जो शेप भी होता है वो भी कैसा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है ना, ढलांस की तरह रहता है, ताकि जो सिग्नल्स आ रहा है सैटेलाइट से वो सारा जो है इधर एक पॉइंट होता है, आपने ध्यान से देखना कि उस पॉइंट पे सारी जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद में कंसंट्रेट हो. तो बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा. तो ये इस तरह से फिक्स करता है वो डिश टीवी वाला, ताकि ये फोकस पॉइंट है ना, कि पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या इकट्ठी होगी, क्या कन्वर्ज होगी, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी. फिर वो अच्छा सिग्नल अपन को तभी आता है, एच डी सिग्नल, हाई क्वालिटी सिग्नल जो है
वो तभी मिल पाता है जब फोकस पॉइंट पे वो सेट करके जाता है। फिर सिक्स अपन यूज़ करें इस प्रकार से टीवी डिश एंटीना में यूज़ आता है। सिक्स यूज़ है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस। तो देखो इधर भी मैंने इसका भी डायग्राम बनाया है कि बहुत सारी सन रेज आ रही है, सोलर फर्नेस है ना, जो सौर्य भट्टी होती है ना, जिससे सनलाइट से सोलर एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सन रेज आ रही है पैरेलल आ रही है, तो उसमें साइड के अंदर ब्लैक कलर का होता ही है ताकि वो हीट होकर एब्जॉर्व करे। इसके अलावा साइड में मिरर भी लगे रहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो सीधी लाइट रेज जा रही है इस प्लेट पे वो तो है ही है, और साइड वाले मिरर पे भी जो है लाइट उसको इंटरसेक्ट कर रिफ्लेक्ट करके वापस जो है इस प्लेट पे कंसंट्रेट होती है। प्लेट इस जगह से प्लेस करता है ताकि वो फोकस पॉइंट पे हो। तो ये 6 यूजेस अपन ने देखे। अब ये क्वेश्चन देख के आते हैं अपन कि यह कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ, जैसे मैंने इधर कॉनकेव मिरर बना दिया, तो इसका फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर के सामने, है ना। सो एस टू ऑब्टेन इन इमेज की इमेज जो अपन को प्राप्त हो वो कैसी हो, रियल हो, इन्वर्टेड हो, है ना, और सेम साइज की हो। मेन इधर फोकस करना है, सेम साइज आते हैं तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे कि इमेज सेम साइज की हो। तो कल मैंने जो बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इमेज जो है वो सेम साइज की बनेगी। तो जैसे ही सेम साइज आई तो तुम्हारे को आंसर दिमाग में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ताकि वो सेम साइज का हो, है ना। तो अब देखो कल मैंने आर और एफ के बीच में ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये डिस्टेंस फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ये फोकल लेंथ कहलाता है। तो मैंने कल रिलेशन बताया था कि आर जो होता है ना, ये रेडियस जो होता है वो इस फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है ना। फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की क्या हाफ है। तो अपन को ये सी फाइंड आउट करना है, तो इस 10 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सी इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f, तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर आ गया, है ना। ये डिस्टेंस कम से कम 20 सेंटीमीटर वो प्लेस करेगा, तब जाके सेम साइज का बन पाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन पैटर्न देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। वो का वही है, देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर वाला ही है ना। केवल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें, एक तो 8 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, 25, सभी पे पूछ रहा है विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, कि 4 ऑप्शन दे रखा है कि डिमिनिश्ड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, एन इमेज ऑफ सेम साइज है तो ऑब्जेक्ट। तो देखो फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो जैसे ही अपन को दिमाग में आना चाहिए, एक तो सेम साइज आ गया, तो सेम साइज का कब होगा, जब फोकल लेंथ का डबल मतलब 20 सेंटीमीटर प्लेस करोगे, सेम साइज जो अपन ने निकाला था ऊपर वो इधर भी पूछ रहा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, है ना। तो 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि सेम साइज की इमेज कब बनेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा कि 20 सेंटीमीटर प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को तो सेम साइज की बनेगी, है ना। इन चार में से इनको सही में अपन को लिखना है। फिर अपन को दिमाग में आना चाहिए, और भी मैंने बताया था कि वो सारा जो मैंने एक साथ ये जो डायग्रामेटिकली ये कल जो मैंने बना के आपको बताया था ये वाला चीज़, कि देखो एक तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और मैंने बताया था कि जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट पास में लेके आ रहे हैं, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में लेके आ रहा है, इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है, और साइज जो है ना, वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज की साइज क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है ना। ये वाली चीज़ भी तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। सेकंड अपन बात करें 8 सेंटीमीटर, और एक केस मैंने बताया था कि अगर देखो ये वाला एक केस मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी 6 वाला केस, ये जो है डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है, यही जो है अपन मेकअप वाले के अंदर है वो यूज़ हो रहा है, ये वाला 6 वाला पॉइंट, ताकि वो सीधा दिखे और बड़ा दिखे इमेज, है ना। और ये 10 सेंटीमीटर है
तो 8 सेंटीमीटर में अपन कैसा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। बाकी सब में देखो इरेक्ट वाला ऑप्शन जो है, देखो हमेशा वर्चुअल इमेज जो होगी वही इरेक्ट होगी, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। और वर्चुअल जो है वो कब होगी, जो मिरर के उस साइड में बनेगी। मिरर के उस साइड में कब बनेगी, जब अपन फोकस से भी और नज़दीक लेके चल जाए। तो फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, उससे भी नज़दीक लेके चल जाएंगे 8 सेंटीमीटर पे, है ना। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। अब बात करते हैं 15। तो 15 देखो 10 और 20 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये तो हो गया फोकस पॉइंट और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो वापस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कौन सा मैंने बताया था, 4th नंबर वाला केस बताया। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बड़ी बनेगी। तो देखो इसके अंदर जो है मैग्नीफाइड वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, क्योंकि ये दो तो हो चुके हैं, थर्ड और फोर्थ वाला नीचे से अपन चल रहा है। सेकंड वाला देखो मैग्नीफाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा, रियल इमेज इधर भी आ रहा है, रियल इधर भी आ रहा है। तो छोटी डिमिनिश तो छोटी तो बन नहीं सकती, क्योंकि वो सी और एफ के बीच में रखोगे तो बड़ी बनेगी। इसलिए मैग्नीफाइड इमेज वाला ऑप्शन क्या होगा, 15 सेंटीमीटर पर रखोगे तो मैग्नीफाइड बनेगी, और 8 सेंटीमीटर पर रखोगे तो वर्चुअल बनेगी। अब लास्ट बच गया अपना 25 सेंटीमीटर, है ना। तो 25 सेंटीमीटर पर रखोगे तो 25 का मतलब क्या हो गया, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 आ रहा था, तो इससे बियॉन्ड सेकंड नंबर वाला केस। तो सेकंड वाला केस अपन क्या देख रहे हैं, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और स्मॉल बन रही है ना। तो ये वाला केस है। तो डिमिनिश रियल इमेज का बनेगी 25। इसको भले टाइम ज़्यादा लगा है लेकिन समझना ज़रूरी है, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है, अपन क्या कल पढ़े थे। ओके।